हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंस वर्ड। जैसे कि ये वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह से। अगर आप ये वर्ड्स अगर सीख गए तो बहुत ही यूजफुल हैं। अब हम ऐसे वर्ड्स के अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने लाइफ में बहुत यूज करते हैं। तो इनकी इंग्लिश मीनिंग भी आपके सामने लिखी हुई है कि कुछ ना कुछ को क्या बोलेंगे, समथिंग और अदर। तो गाइस, जैसे कि कुछ को तो सब कोई जानता रहता है कि कुछ की इंग्लिश मीनिंग होती है समथिंग, कुछ की क्या बोलते हैं, समथिंग। लेकिन अगर एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, तो इनके लिए ये स्पेशल वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। इनको सीखना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि अगर हम इनके बिना अंग्रेजी में कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको इनको मीनिंग नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सीखते हैं और विथ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। आप यहीं का यहीं प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको इस वीडियो के अलावा आपको कहीं और टाइम ना देना पड़े। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट वर्ड है हमारा कुछ ना कुछ। जैसे कि कुछ ना कुछ, समथिंग, समथिंग और अदर यूज करेंगे। दो बार रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ, कुछ के लिए हम क्या बोलते हैं, समथिंग, और अदर दो बार रिपीट हुए तो और अदर बोल देंगे, समथिंग और अदर। कहीं ना कहीं के लिए हम समवेयर और अदर बोलेंगे, क्योंकि कहीं के लिए हम समवेयर का यूज करते हैं। कोई ना कोई, समवन और अदर। कभी ना कभी के लिए सम टाइम और अदर। किसी ना किसी तरह के लिए सम हाउ और अदर। तो हम प्रैक्टिस करते हैं विथ सेंटेंस के साथ। फर्स्ट हमारा है कुछ ना कुछ। जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में, अपने कन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि तुम कुछ ना कुछ सीखोगे, तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। कुछ ना कुछ दो बार रिपीट हो रहा है तो मैंने आपको बताया कि समथिंग और अदर का यूज कर देना है। तो तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। यू विल लर्न, हमारा सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर का है। तो यू विल लर्न समथिंग और अदर, यू विल लर्न समथिंग और अदर। जैसे कि वह तुमसे कुछ ना कुछ बता रही थी, वह कुछ ना कुछ तुमसे बता रही थी, कुछ ना कुछ तुमसे बोल रही थी। तो शी वाज टेलिंग यू समथिंग और अदर, शी वाज टेलिंग यू समथिंग और अदर। वाज क्यों है, क्योंकि था थी जहाँ आता है वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करते हैं। तो शी वाज टेलिंग यू समथिंग और अदर। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के टाइम में कि हमको कौन सा वर्ड कम यूज करना है, तो उस हिसाब से आप अपना सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बहुत ईजी है, बस आपको कुछ समथिंग और अदर का यूज कर देना है और जो सेंटेंस है उसकी हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। जैसे कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखोगे, आप बोलेंगे ना कि कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखोगे। तो यू विल लर्न समथिंग और अदर, क्या बोलेंगे, यू विल लर्न समथिंग और अदर। तो 3-4 सेंटेंस आप अपने से बना के प्रैक्टिस करिए यहीं का यहीं, ताकि क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, समवेयर और अदर। जैसे कि तुम कहीं ना कहीं जा सकती हो, कहीं ना कहीं जा सकती हो। यू कैन गो समथिंग और अदर, यू कैन गो, जा सकते हो। सकते के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो यू कैन गो समथिंग और अदर। जैसे कि वह यहाँ कहीं ना कहीं रहता है, वह यहाँ कहीं ना कहीं रहता है। तो ही लिव्स हियर, ही लिव्स हियर समथिंग और अदर, ही लिव्स हियर समथिंग और अदर। वह कहीं ना कहीं तो जॉब करता है, आप ऐसे बोलते हैं ना कि वह कहीं ना कहीं तो जॉब करता है। तो ही डज जॉब समथिंग और अदर। तो आप अपने हिसाब से 3-4 मैक्सिमम, बहुत इजी है, बना के प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है हमारा कोई ना कोई। कोई ना कोई, जैसे कि कोई ना कोई तो आपकी हेल्प करेगा ही, कोई ना कोई तो आपसे बात करेगा ही। तो कोई ना कोई के लिए हम सम वन और अदर का यूज करेंगे और सेंटेंस पूरा बना के लिख देंगे। तो कोई ना कोई वहाँ जा सकता है, सम वन और अदर कैन गो देयर, सम वन और अदर कैन गो देयर। जा सकता है, जहाँ सकता आता है वहाँ हमने बताया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कैन का यूज करेंगे। सम वन और अदर कैन गो देयर। जैसे कि सम वन और अदर विल गेट देयर, कोई ना कोई तो मिल सकता है, या कि कोई ना कोई मिलेगा।
तो समवन और अदर विल गेट देयर, कोई ना कोई वहाँ मिलेगा, कोई ना कोई तो वहाँ पे बात करेगा। समवन और अदर विल टॉक टू यू, कोई ना कोई तो आपसे बात करेगा। तो गाइस बहुत इजी है, आप बोल बोल के और सेंटेंसों की बना बना के जितना हो सके मैक्सिमम उतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है हमारा कभी न कभी। कभी न कभी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम टाइम, सम टाइम और अदर, सम टाइम और अदर। जैसे कि कभी न कभी तो इसे समझ में आ जाएगा, तो शी विल अंडरस्टैंड, आ जाएगा तो शी विल अंडरस्टैंड सम टाइम्स और अदर, कभी न कभी तो वो शांत हो जाएगा। आप अपने कन्वर्सेशन में, अपने लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसों की बहुत यूज करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए। ही विल टॉक टू मी सम टाइम्स और अदर, कभी न कभी तो वह मुझसे बात करेगा। ही विल टॉक टू मी, कभी न कभी तो मुझसे बात करेगा। ऐसे सेंटेंसों में कहीं ना कहीं कभी न कभी ज़्यादातर फ्यूचर के सेंटेंस बनते हैं, तो आप फ्यूचर में ही बना बना के प्रैक्टिस करिए, और बहुत इजी भी है गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा किसी न किसी तरह। किसी न किसी तरह के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम हाउ और अदर, सम हाउ और अदर। जैसे कि किसी न किसी तरह वहाँ हम मिल जाएंगे, वहाँ हम मिल जाएंगे, यानी कि हम स्टेशन में मिल जाएंगे, यानी कि हम स्कूल में मिल जाएंगे, कॉलेज में मिल जाएंगे। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, किसी न किसी तरह हम स्टेशन में मिल ही जाएंगे, किसी न किसी हम कॉलेज में मिल ही जाएंगे, तो किसी न किसी तरह हम वहाँ मिल जाएंगे। वी विल गो देयर, अगर देयर की जगह आप प्लेस का नेम भी बता सकते हैं, जैसे कि वी विल गो देयर, वी विल मेट देयर, यहाँ पे गो नहीं होगा, वी विल मेट देयर सम हाउ और अदर, वी विल मेट देयर सम हाउ और अदर। तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम सम हाउ और अदर, वो किसी न किसी तरह आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही देगा, या कि किसी न किसी तरह आपकी इस प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ही कैन, वह किसी न किसी तरह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम सम हाउ और अदर। तो आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस बोलिए, और सेंटेंसों को किसी न सम हाउ और अदर का यूज करिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूरा आंसर मिलेगा। और अगर वीडियो में पहली बार हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को, अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।